डॉक्टर अजय आलोक, राजनीतिक दलों से हटकर आप इस पर अवश्य टिप्पणी कीजिएगा धीरज साहू पर, लेकिन आपको लगता है कि जब राजनेताओं के घरों से इतना रुपया बरामद होता है डॉक्टर आलोक, तो देश की जनता क्या सोचती है? देखिए सही जी, नेताओं के यहां से पहले भी रुपए बरामद होते रहे हैं। हिमाचल के सुखराम को याद कीजिए, हरियाणा में याद कीजिए, लेकिन एक सिमिलैरिटी देश की जनता जरूर देख रही है कि ये जितने रुपए बरामद होते हैं ये कांग्रेसियों के पास से या बाकी फिर जो सो कॉल्ड समाजवादी होते हैं उन्हीं के पास से ये रुपए बरामद क्यों होते हैं। देश की जनता अक्सर ये सोचती रहती है, क्योंकि ये लोग हमेशा अक्सर अपनी हर बात में गरीब 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 गरीब, तो गरीब की बात करने से अगर पैसा आ जाता है तो देश की जनता भी गरीब गरीब करना शुरू करे, देश की जनता के पास पैसे आ जाएंगे। सवाल यह है कि आप एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप राज्यसभा में हैं, आपकी पार्टी ने आपको राज्यसभा में भेजा है, तब भी आप जनप्रतिनिधि हैं। इस देश का कानून है कि 2 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश रख नहीं सकते हैं, तो फिर इतने पैसे आपने रखे कैसे? इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं ये तो बाद में जब जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी तो पता चलेगा, लेकिन एक सामान्य मानव जो इस देश का है जी, वो इतना रुपया देख के आपकी स्क्रीन पर बस यही सोचेगा कि नेताओं के पास इतना पैसा हो जाता है तभी लोग नेतागिरी करने जाते हैं। ये एक पहला इंप्रेशन जाता है एक सामान्य मानव के नाम पर। उसको नेता के नाम पे आ जाती है कि सारे नेता भ्रष्टाचारी हैं, सारे नेता चोर हैं, इसी तरह से पैसा जमा करके रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक साख पे, हमारी पूरे राजनीतिक जो भी लोग हैं, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो जी, उन सब की साख पे ये बट्टा है। मैं बड़े ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर अजय। कल को हो सकता है कोई मुझे भी हिकारत की दृष्टि से देखेगा नहीं, लेकिन हम ये कहेंगे कि आपने वाकई बहुत ईमानदारी से, हाँ जी, बात पकड़ना बहुत जरूरी है। बात पूरी कीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूं कि कल को कोई मुझ पे भी, मैं डॉक्टर हूं, मेरा अपना हॉस्पिटल है, सब कुछ है, लेकिन तब भी लोग सोचेंगे क्यों गया हॉस्पिटल राजनीति में, जरूर पैसे चाहिए, दूसरी विधि से जल्दी पैसे मिल जाते हैं बिना मेहनत किए हुए। एक जनरल परसेप्शन पूरी राजनीतिज्ञों का ऐसे ऐसे पैसे, ऐसे ऐसे दृश्य बिगाड़ देते हैं। लेकिन चक्कर है कि अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई, इस पर रोक नहीं लगाया गया जी, तो ये प्रवृत्ति तो बढ़ती जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, हर भ्रष्टाचारी को उनकी जगह जेल में पहुंचा के ही मानेंगे, और ठीक है, ये कार्रवाई चलती रहेगी अनवरत, किसी पे रुकना नहीं है। ठीक है, हम और आपसे रिएक्शन लेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है डॉक्टर आलोक कि आपने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया कि हर राजनीतिक दल, और आपने ये भी ईमानदारी से स्वीकार किया कि मुझ पर भी, क्योंकि मैं राजनीति में आ गया तो लोग शक करेंगे। देवाशीष जी, क्या आपको लगता है कि अधिकतर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस के नेता ही पकड़े जाते हैं इस तरह से भ्रष्टाचार में, या उन्हीं के घरों से कालाधन बरामद होता है, हर राजनीतिक दल, हमारे पास लिस्ट है, लेकिन आपको लगता है कि आपकी संख्या अधिक है और आज ईमानदारी से आप कहेंगे कि हां, धीरज साहू के घर जो पैसा मिला है उससे आपको शर्म आ रही है और आप ये कहेंगे कि धीरज साहू ने भ्रष्टाचार किया है, ये गलत है? फिर से करेक्ट करें। सबसे पहले तो सईद अंसारी जी, आपने बहुत एक अच्छा प्रश्न उठाया है कि राजनीति को भ्रष्टाचार का एक रूप मान लिया गया है कि राजनीति पे आते हैं तो आप पैसा कमाने के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए आते हैं। मैं आपकी इस बात से और अजय आलोक की भी इस बात से बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखता हूँ और मानता हूँ इस बात को। रही बात हमारे सांसद महोदय का जो नाम आ रहा है, यह तो जांच के बाद पता चलेगा ये पैसा कहां से आया, और अगर उन्होंने गलत ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपने बहुत ईमानदारी के साथ, मुझे अपनी बात नहीं, मैं बिल्कुल करने दूंगा, हमारी आदत नहीं कभी भी किसी को रोकने की, लेकिन इतनी ईमानदारी के साथ आपने भी डॉक्टर अजय आलोक की तरह ये स्वीकार किया। लेकिन प्लीज ऐसा मत कहिए ना, ये मत कहिए ना कि हमें नहीं पता कि ये पैसा कहां से आया। अरे भाई, उनके घर से मिला है, उनके घर से बरामद हुआ है, 19 अलमारी। सुनिए ना देवाशीष जी, मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा, लेकिन प्लीज आज आपसे निवेदन है, आज हमने कहा था कि आप आज एक राजनेता के तौर पर, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक भारतीय के तौर पर, उस भारतीय, मेरे जैसे भारतीय के तौर पर, मैंने तो कभी इतना कभी कल्पना भी नहीं की, कभी देखा भी नहीं। नहीं, हमने भी कल्पना नहीं की। एक घर बनाने में लोग टूट जाते हैं, बिटिया की शादी करने में चंद लाख रुपए, ताउम्र पूरा जीवन रिटायर हो जाता है एक सरकारी कर्मचारी, एक आम व्यापारी, एक आम दुकानदार,
एक आम भारतीय, और आप ये कह रहे हैं कि कहां से आया धीरज साहू के घर पैसा। प्लीज ऐसा मत कहिए, अपनी बात पूरी नहीं कीजिए। नहीं, मुझे पूरा खत्म करने दीजिए अपनी बात को। धीरज साहू जी का पैसा कहां से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, ठीक है, किन स्रोतों से पैसा इकट्ठा किया, ये तो कानून डिसाइड करेगा, कानून बताएगा और कानून इस पे सजा तय लेकिन करेगा। आप ये तो और जब मानिए ना कानून, कि ठीक इतना है, पहली पैसा चीज एक तो घर में मैं कैसे पहली आ चीज सकता तो है, ये, एक पहली व्यक्ति चीज के तो ये, ठिकानों पर मैंने कैसे आ आपके सकता सवाल है? का जवाब जी दिया। दूसरी जी चीज ये कि देखिए हमारे सामने एक बहुत वृहद एक डाटा आता है कि इस देश में 1% लोग व्यक्तियों के पास में इस देश की 42% संपदा है, 42% असेट है। इतनी देश में इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है कि जब ये देश की जनता जब 100-200 करोड़ 250 करोड़ जैसा कैश दिखती है, सब आहापों में चली जाती है। भ्रष्टाचार का मुद्दा राजनीति में कोई नया नहीं है। मुझे जहां तक याद है 2013, 2011, 12, 10 के बाद से 11, 12, 13 में देश में भ्रष्टाचार इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा था। यूपीए 2 की हमारी कांग्रेस की सरकार उस समय गई इसी मुद्दे पर थी कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। इन 10 वर्षों में मैं आपसे भी, सईद अंसारी जी, यहां पर बैठे हुए पैनल से भी और इस देश की समस्त जनता के सामने ये अपील करना चाहता हूं कि इस देश में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था आज से 10 वर्ष पहले, जिस पर देश की जनता ने केंद्र की सरकार तक को गिरा दिया था। आज बताइए इस 10 साल के बाद भ्रष्टाचार को सबसे ज्यादा नॉर्मलाइज अगर कहीं किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है? आज मोदी जी गारंटी देते हैं, कि मैं किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। पर आप मुझे बताइए कि इस देश के ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सारी जांच एजेंसियां होती हैं, इनके 99% केसेस हमेशा विपक्ष के लोगों पर ही क्यों होते हैं? आप भ्रष्टाचार उजागर कीजिए, हमारा भी कीजिए, सबका भी कीजिए, लेकिन आप स्वयं क्यों ओढ़ लेते हैं? आज जन जन में चर्चा है कि भाजपा भ्रष्टाचार की गंगोत्री है और उस गंगोत्री के भागीरथ आदरणीय मोदी जी हैं। कैसे ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी पे अभी एक ताजा उदाहरण दे रहा हूं, 5 राज्यों के चुनाव ज्यादा समय नहीं हुआ निकले हुए, केंद्रीय मंत्री के बेटे का एक वीडियो वायरल होता है और उसमें साफ साफ कहा जाता है 500 करोड़ रुपए की एक वीडियो पे चर्चा हो रही होती है। उस वीडियो को वायरल करने वाले व्यक्ति ने यह आरोप लगाया कि यह मामला 500 करोड़ का नहीं बल्कि 10,000 करोड़ का है। मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियो सत्य है, पर आप उस पर जांच भी ना करें, ठीक है, उस पर जांच भी ना बिठाएं। तो मैं ये कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार इस देश के लिए दीमक है। हर देशवासी, हर नागरिक इस बात को मानता है, लेकिन यह दीमक पूरी तरीके से बाहर निकलना चाहिए। ये काला धन क्यों आ रहा है, कहां से उपज रहा है काला धन, इस देश की जनता जानना चाहती है। कैसे आ रहा है, किन संसाधनों से आ रहा है, और इस पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या इस पर ईमानदारी से लड़ाई लड़ रही है? यह सवाल 10 साल के बाद भी बना हुआ है। आज भी मोदी जी को गारंटी देनी पड़ रही है, बड़ा दुखद है, जबकि इस गारंटी के ऊपर तो वो आई थे कि काला धन वापस लेके आऊंगा, समाप्त कीजिए, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा।